तो कांग्रेस वालों ने घोषणा की है कि वो इलेक्शन कमीशन जाएंगे, वहां जाकर के मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे कि मोदी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, 5 साल के लिए अनाज लेने की बात कर रहा है। मुझे बताइए, मुझे कांग्रेस की इन हरकतों से डरना चाहिए क्या? क्या मुझे मेरे निश्चय को बदलना चाहिए क्या? क्या मुझे गरीबों की सेवा करने से अपने आप को रोकना चाहिए क्या? क्या कांग्रेस की इन हरकतों को उससे मैं झुकना चाहिए क्या मुझे? मैं कांग्रेस वालों को कह देना चाहता हूं, आप अगर मुझे रोकना चाहते हो, दुनिया की जो भी अदालत में जाना है चले जाइए, मैं तो जनता की अदालत में खड़े होकर के निर्णय करता हूं। अब मैं मेरे संकल्प से पीछे नहीं हटूंगा। दिसंबर के बाद ये योजना चालू रहे, इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं पूरा करके रहूंगा। साथियों, गुना सहित देश के छोटे मोटे शहरों में हमारे मिडिल क्लास परिवारों के लिए भी भाजपा सरकार लगातार कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने भारत आटा के ब्रांड नेम से सस्ता आटा देने का अभियान शुरू किया है। हमारी कोशिश है कि गरीब और मध्यम वर्ग की ज्यादा से ज्यादा बचत हो। आज जन औषधि केंद्रों की वजह से मध्यम वर्ग के पैसे बच रहे हैं। हमारी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, दिवाली के दिनों में कुछ खरीदी करने जाएं और किसी दुकान पर अगर बोर्ड लगा है कि 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, तो हर मां बहन का मन करता है उधर नहीं, ये 10% डिस्काउंट वाले के पास जाए। यही होता है ना। और दिवाली आती है तो डिस्काउंट का बड़ा बाजार चलता है। भाइयों बहनों, ये आपका बेटा जो आपकी हर मुसीबत को समझ पाता है। मैंने दवाई की दुकानों में जो जनऔषधि केंद्रों की परंपरा चलाई है, वहां दवाई की कीमत 80% डिस्काउंट कर दिया है। 80% डिस्काउंट। और इसके कारण किसी परिवार में 60-70 साल के बुजुर्ग है, डायबिटीज की बीमारी है, अगर महीने भर में 200-300 रुपए की दवाई होती थी, अब वो 20-30 रुपए में वो दवाई मिल जाती है, ताकि उसके पैसे बच जाएं और वो अपने बच्चों को दूध पिला सके, अपने बच्चों को कहीं बाजार में जाना है तो घुमा फिरा करके ले आ सके। आज घरों में लगे एलईडी बल्ब की वजह से मध्यम वर्ग का बिजली बिल कम आ रहा है। और मैं एक ऐसी योजना की तरफ काम कर रहा हूं और थोड़े दिनों में शायद वो योजना भी बन जाएगी। हम ऐसी सोलर एनर्जी की योजना ला रहे हैं कि आपके घर का बिजली तो मुफ्त हो ही जाएगी, लेकिन आप घर में बिजली बना करके बेचोगे और सरकार आपकी बिजली खरीद करके आपको पैसे देगी। ये योजना आएगी, अभी काम चल रहा है। हमने उड़ान योजना के सस्ते टिकटों ने हर मध्यम वर्ग के परिवार की इच्छा होती है एक बार जरा हवाई जहाज में जाके आ जाए। पहले एयरपोर्ट पे जाके देखने चला जाता था, मन करता है उड़ के आऊं, लेकिन टिकट महंगा होता था। या आपके बेटे ने उसमें भी तय कर दिया, जो हवाई चप्पल पहनता है ना, वो भी हवाई जहाज में जा सके। हमने टिकट में भी डिस्काउंट कर दिया। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार चाहे केंद्र में या फिर एमपी में,
माताओं बहनों की सुविधा और सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है। भाजपा सरकार में मध्य प्रदेश की 80 लाख से अधिक बहनों को उज्ज्वला योजना के गैस का कनेक्शन मिला है। इनमें से 2.25 लाख बहन बेटियों तो हमारे गुना की है। कांग्रेस ने माताओं बहनों को धुएं में रखा, मोदी ने धुएं से मुक्ति दी। उज्ज्वला की लाखों लाभार्थी बहनों के लिए गैस सिलेंडर को 500 रुपये और डिस्काउंट कर दिया, 500 रुपये सस्ता कर दिया। और बहनों, आपका ये भाई यहीं पर रुकने वाला नहीं है। आप लोग जब बोतल का पानी खरीदते हैं ना तो महंगा होता है, लेकिन जब वही पानी पाइप से आता है उतना ही शुद्ध पानी सस्ता हो जाता है। इसी तरह अब भाजपा सरकार की कोशिश, आपकी रसोई तक अब सिलेंडर की जरूरत नहीं, पाइप से गैस आएगा। और पाइप से गैस आएगा तो आज जो गैस है उससे भी सस्ता हो जाएगा। जब पाइप से गैस पहुंचेगा तो आपकी रसोई सस्ती होने वाली है। भाजपा सरकार की वापसी के बाद यहां एमपी में इस अभियान को हम और तेज करने वाले हैं। इससे हमारी बहनों बेटियों के पैसे भी बचेंगे और उनकी सुविधा भी बढ़ेगी। मेरे परिवारजनों, आज भाजपा पर माताओं बहनों के आशीर्वाद का एक और कारण है। अब आप याद कीजिए हमारे समाज में कैसी कैसी रीति बनी। जो कुछ भी होता है या तो पति के नाम पे होता है, या पिता के नाम पे होता है, या बेटे के नाम पे होता है। घर है महिला के नाम नहीं, या तो पिता पति या बेटे के नाम। खेत है तो पिता या पति के नाम पे। गाड़ी खरीदी तो पिता या पति के नाम पर। दुकान खरीदी पिता या पति के नाम पर। महिला के नाम पे क्या? ये स्थिति मोदी को मंजूर नहीं है और इसलिए हमने निर्णय किया, प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर देते हैं ना, ये घर उसकी मालकिन उस घर की महिला होगी, घर उसके नाम पर होगा। और एक एक घर की कीमत लाखों में है तो मेरी माताएं बहनें आज लखपति बन रही है, लखपति बन रही है। और इसलिए भाई को बहुत संतोष हो रहा है। एमपी में 45 लाख से अधिक परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं और देश भर में 4 करोड़ घर बनाए, 4 करोड़ घर। आप बताएंगे कितने घर बनाए? कितने कितने कितने? ये 4 करोड़ घर, दुनिया के किसी देश में कुल घर इतने नहीं होते हैं। हमने 4 करोड़ नए पक्के घर उन लोगों को दिए हैं जिनके पास घर नहीं था। और हम वो लोग हैं जितनी भक्ति से राम मंदिर बनाते हैं उतनी ही भक्ति से 4 करोड़ गरीबों के घर भी बनाते हैं। ये हमारा सोच और नया तरीका है। इनमें गुना जिले में ही लगभग 22,000 गरीबों को पक्के घर मिले हैं। लाखों की कीमत वाले इन पक्के घरों की मालकिन अधिकतर हमारी माताएं बहनें हैं। पहली बार उनके नाम कोई संपत्ति हुई है। चाहे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से हजारों रुपए की मदद हो या लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना हो, ये बहनों बेटियों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर रही है। वहीं स्वयं सहायता समूह अभियान के माध्यम से हमारी ग्रामीण बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का भी बीड़ा बहुत बड़ा हमने अभियान चलाया है। भाजपा की केंद्र सरकार ने इन समूहों को बैंकों से मिलने वाले लोन
दोगुना कर दिए हैं। पहले बिना गारंटी इन समूहों को 10 लाख रुपए तक ही लोन मिलता था। अब ये हमने 20 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी देना तय कर लिया और मिल रहा है। इस वर्ष लाल किले से मैंने स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग और ड्रोन देने की भी घोषणा की है। इस ड्रोन के उपयोग से बहनों बेटियों को अतिरिक्त आय होगी। ऐसी हर योजनाएं जो बहनों बेटियों को सुविधा देती है, उन्हें सशक्त करती है, इनमें एमपी बहुत आगे है। आप में से जो अखबार पढ़ते होंगे, जो टीवी देखते होंगे, उन्होंने कल एक घटना की तरफ उनका ध्यान गया होगा। ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में भद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं विश्वास है। आज यहां मध्य प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, महिलाओं को सशक्त बनाने वाली सरकार है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के पास अब भविष्य की सोचने की क्षमता नहीं बची है। कांग्रेस न आज के युवाओं के लिए कुछ कर सकती है और न ही आने वाली पीढ़ियों के लिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है। बहुत से लोग मोबाइल फोन पर मैच देखते हैं। अच्छा, आप जरा अपना फोन उठाइए, निकालिए जरा बाहर। आपके हाथ में जो फोन है, आपको पता है ये जो आपका फोन है वो मेड इन इंडिया है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? गर्व होता है कि नहीं होता है? आज सामान्य भारतीय स्मार्टफोन खरीद पा रहा है, और क्योंकि ये मेड इन इंडिया है, सस्ता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो देश में मोबाइल बनाने वाली सिर्फ 2 फैक्ट्रियां थी। भारत आज हजारों करोड़ रुपए के मोबाइल दूसरे देशों से उस समय मंगवाता था, लेकिन मैं ऐसे ही देश का पैसा बाहर जाते कैसे देख सकता था? आज भारत में मोबाइल फोन बनाने वाली 200 फैक्ट्रियां हैं, 200।
आज भारत हजारों करोड़ रुपए के मोबाइल देश में बनाता है, देश में बेचता है। इतना ही नहीं, बाहर भी भेजता है।